आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग सुबह सुबह जग जाते हैं, प्रातःकाल मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, ओंकार नाद करते हैं। देखिए, अगर आप ओंकार नाद कर रहे हैं तो स्नान करके करिए, बिना नहाए नहीं। ओंकार प्रणव है। क्या है ये? प्रणव। क्या है ये? प्रणव है। ये हम लोग आरती गाते हैं ना, प्रणवाक्षर के मध्य ये प्रणव है। आ उ मा, अकार उकार मकार में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान है। जिसमें तीनों विराजमान है उसे ओंकार कहा जाता है, उसे ओम कहा जाता है। इसलिए अकार उकार मकार, जब आप ओंकार जप रहे हैं तो पवित्रता के साथ में जपिए, शुचिता के साथ में जपिए। पहले ओंकार शब्द प्रकट हुआ है, और जब ओंकार शब्द प्रकट हो गया है उसके बाद ओंकार से ही शब्द प्रकट हुआ है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले 5 अक्षर का प्रणव प्रकट हुआ महादेव के मुख से, और उसी प्रणव से नमः शिवाय प्रकट हुआ है। नमः शिवाय में भी कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? अरे जम के बोलो, 5 अक्षर हैं। ओंकार नाद में भी 5 अक्षर हैं और नमः शिवाय में भी 5 अक्षर हैं। अब जरा इसकी महिमा सुनिए कि किसको ओम नमः शिवाय जपना चाहिए, किसको नमः शिवाय जपना चाहिए और किसको श्री शिवाय नमः जपना चाहिए। देखिए, बात को समझिएगा, ज्यादा दाएं बाएं मत जाइए। शिव महापुराण क्या कहता है उस पर ध्यान रखिए। मन माना काम या मन में जो आ रहा है वो काम नहीं करना है हमें। जो शास्त्र कहता है वो हमें करना चाहिए। यदि आप दीक्षित हैं, दीक्षित माने परंपरा से हैं, आप किसी संप्रदाय से हैं, आपने दीक्षा ले रखी है, आप पवित्रता में हैं, शुचिता में हैं, तो आपको ओम नमः शिवाय जपना चाहिए। क्या जपना चाहिए? ओम नमः शिवाय। ब्राह्मणों को ओम नमः शिवाय जपना चाहिए, ब्राह्मण पत्नियों को ओम नमः शिवाय जपना चाहिए। समझिएगा बात को। ब्राह्मणों को ओम नमः शिवाय जपना चाहिए, ब्राह्मण पत्नियों को ओम नमः शिवाय जपना चाहिए। अन्य लोगों को, अगर वो पवित्रता में है, जिसे हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं उनकी प्रक्रिया एक अलग है, वो भी मैं आपको बताता हूं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यदि पवित्रता में है, शुचिता में है, अगर वो शैव संप्रदाय से हैं, अगर वो गुरु परंपरा से हैं, तो वो ओम नमः शिवाय जप सकते हैं। समझिएगा बात को। जब आप ओंकार लगा देते हैं तो मंत्र वैदिक हो जाता है। ओंकार लगाने से मंत्र वैदिक हो जाता है। अब उसकी मर्यादा है कि आपको वो पवित्रता में जपना है। ये नहीं कि झूठे मुंह और ओम नमः शिवाय जप रहे हैं तो वो जप नहीं होता, वो पाप हो जाता है। अपवित्र अवस्था में है तो आप ओम नमः शिवाय जप रहे हैं तो पाप हो जाता है। इसलिए जब आप जप करने बैठे तो पवित्रता के साथ में ओम नमः शिवाय जपना चाहिए। और विशेष बात यह है कि चाहे आप जिस हाल में हों, अगर आप नमः शिवाय जपते हैं तो आप हमेशा नमः शिवाय जप सकते हैं। अगर आप उसमें ओंकार नहीं लगाते तो नमः शिवाय भी पंचाक्षरी मंत्र है, आप उसको कहीं भी जप सकते हैं। मातृशक्ति के लिए और चतुर्थ वर्ण के लोगों के लिए, जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं उनको श्री शिवाय नमः क्या जपना है? जोर से कहिए, श्री शिवाय नमः। आप ये भी जप सकते हैं, आप नमः शिवाय भी जप सकते हैं। और यदि आप पवित्रता में हैं, गुरु परंपरा में हैं, तो आप ओम नमः शिवाय भी जप सकते हैं। मर्यादा है ये। आजकल मैं देखता हूं हमारे वैदिक मंत्रों की इतनी दुर्दशा कर दी है समाज में। बहुत सारे लोगों ने गायत्री मंत्र को घर में चला रखा है, ना शुचिता है ना पवित्रता है। लोग टेबल पर बैठ करके नाश्ता कर रहे हैं, खा पी रहे हैं और गायत्री मंत्र चल रहा है मोबाइल के अंदर। बहुत सारे लोग महामृत्युंजय मंत्र को गाड़ी में चला देते हैं, मदनापान कर रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र चल रहा है। ये अपराध है। भूल करके भी कभी महामृत्युंजय मंत्र को माइक में बजाना ही नहीं चाहिए। समझिएगा मेरी बात। ये मृत्युंजय है। दधीच ऋषि ने, अभी आप कथा सुनेंगे शिव महापुराण में, मृत्युंजय मंत्र का जप करके महाराज भगवान शिव को युद्ध में परास्त कर दिया। महामृत्युंजय मंत्र साधारण नहीं है।
गायत्री मंत्र साधारण नहीं है, ओम नमः शिवाय मंत्र साधारण नहीं है। शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है, अगर आप नियम पूर्वक और प्रेम पूर्वक 1 करोड़ ओम नमः शिवाय का जप कर लेते हैं तो अंत में आपको शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप ओम नमः शिवाय नहीं जप सकते, नमः शिवाय जप सकते हैं या श्री शिवाय नमः जप सकते हैं, और प्रेम से अगर आप 5 माला भी नमः शिवाय की जपते हैं, महादेव के चरणों का स्मरण करते हैं, तो शिव महापुराण में लिखा है कि अंत में आपको भगवान शिव के साथ सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, भगवान के लोक में स्थान मिलता है।